है, इसलिए लिखा गया है कि आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया जाए। कोर्स देखिए मैथ्स के ना दो पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक पार्ट होता है, एक एडवांस पार्ट होता है। अर्थमेटिक पार्ट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अर्थमेटिक पार्ट्स की बात करें, देखिए पहला हिस्सा आपके सामने है, जैसे पहला चैप्टर आपके सामने दिया हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे आप कहते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात अगर दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया हुआ है, बिल्कुल जीरो से हर चीज को बारीकी से क्लियर किया हुआ है, तो देखिए इससे रिलेटेड आपको एज चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको एज चैप्टर क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड आपका एवरेज चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एज और एवरेज दोनों के क्वेश्चन मिक्स चलते हैं। और देखिए अगर ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर होता है तो इसी से रिलेटेड अगला चैप्टर आता है साझा, जिसे आप पार्टनरशिप कहते हैं, तो ये भी क्लियर होता है। ठीक है, तो देखिए ये मेन चैप्टर है, ठीक है, ये मेजर चैप्टर है। अगर इसको बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर लिया, कितने चैप्टर एक साथ क्लियर होते हैं? 1 2 3 4, 4 चैप्टर क्लियर होते हैं। और ये चारों के चारों चैप्टर दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, सीसेट, रीट जैसे एग्जाम्स में, पटवार जैसे एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। दूसरे चैप्टर पे आते हैं। दूसरा चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज अर्थमेटिक की जान, ये मान के चलो, ठीक है ना। परसेंटेज अगर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से आता है ना, तो आप ये समझ लीजिए अर्थमेटिक आपको 80% 70% बहुत अच्छे से क्लियर है। बस शर्त है कि परसेंटेज को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए, बेसिक चीज से, जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक। जैसे परसेंटेज आपको आ गया तो परसेंटेज से रिलेटेड आपको चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आपको प्रॉफिट लॉस एंड क्लियर है बहुत अच्छे से, तो इससे रिलेटेड अगला चैप्टर आता है डिस्काउंट, जिसे आप कहते हैं बट्टा, तो ये भी साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। और अगर यही चैप्टर क्लियर है तो इसके साथ सीआई, जिसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, इसके क्वेश्चन देखिए हर जगह देखने को मिलता है, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे रीट की एग्जाम हो, चाहे बैंक की एग्जाम हो, एनीवन किसी की भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है एसआई, जिसे आप कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो देखिए अगर परसेंटेज आपका अच्छे से क्लियर है तो आपके कितने चैप्टर क्लियर होते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 चैप्टर एक साथ क्लियर होते हैं। तो आप ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर ये दोनों चैप्टर आपके बहुत अच्छे से क्लियर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, अगर दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है तो कितने चैप्टर एक साथ क्लियर होते हैं? 70% मैथ्स क्लियर हो जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर एक साथ क्लियर हो गए। ये तो हुआ पार्ट फर्स्ट, अर्थमेटिक के पार्ट फर्स्ट की बात। पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड में कौन कौन से चैप्टर भी? टाइम एंड वर्क, जिसे आप कहते हैं समय और कार्य। दूसरा जो चैप्टर है वो है पाइप एंड सिस्टम, जिसे आप कहते हैं पाइप और टंकी। देखिए मेजर जो चैप्टर है वो ये है। अगर ये बहुत अच्छे से क्लियर है तो इन दोनों चैप्टर के 80% क्वेश्चन सेम होते हैं, बस लैंग्वेज अलग होती है। 20% क्वेश्चन इसके कुछ अलग होते हैं, कुछ इसके अलग होते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, समय, चाल और दूरी, ठीक है। इससे रिलेटेड अगला चैप्टर आता है ट्रेन, और इससे नेक्स्ट चैप्टर आता है बोट एंड स्टीम, जिसे आप कहते हैं नाव और धारा। ये हुआ आपका दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में आपके देखिए चैप्टर आता है सिंप्लीफिकेशन, फिर आपका आता है नंबर सिस्टम, फिर आपका आता है एलसीएम एंड एचसीएम। इससे अगला चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएम। तो ये तो हुआ अर्थमेटिक के सिलेबस की बात, ठीक है। अगर इसमें से आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज पहले टाइप डिस्कस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन में अगर आपको कोई समस्या आती है प्लीज कमेंट करके बताएं, पर्सनल नंबर पे उस पे भी आप भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब भी इनकी सब बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनकी अलग से क्लास हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर रहेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कॉपी और पेन, आप लोग, रिक्वेस्ट है आपसे कि कॉपी और पेन आप खोल के रखें, एक एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलें। अभी ऑनलाइन में पहली क्लास है मेरी, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको मुझ में हेजिटेशन हो या आपको थोड़ी समस्या हुई हो, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन बैचेस पढ़ा देते, पर धीरे धीरे चीजों में सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर की हेडिंग लगाते हैं। चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब कि अनुपात और समानुपात। चलिए छोटी छोटी बातें पहले डिस्कस कर लेता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दोस्तों देखिए इसका जो साइन होता है ये होता है 2, और इसका जो साइन होता है ये 4 डिग्री होती है, ठीक है। ये साइन कहां लगता है? दो चीजों के बीच लगता है। जैसे 1/1:b, मैंने कहा 2:4, 3:4, 3:5,
ये दो चीजों के बीच कोई ना कोई रिलेशन मेंटेन करता है। जैसे कि ये जो 4 है ये 2 का डबल है, ठीक। जैसे मैंने कहा 2:8, तो जो 8 है ये 2 की क्यूब है। भाई 2 की क्यूब क्या होता है? 8 होता है। मतलब ये जो रेशियो है दो चीजों के बीच लगता है, दो चीजों के बीच कोई ना कोई रिलेशन मेंटेन करता है। देखिए ये समानुपात जो है वो क्या है? वो 4 चीजों के बीच लगता है, जैसे 1A B C D। तो अभी मैंने बताया जो अनुपात है वो दो चीजों के बीच लगेगी, दो चीजों के बीच मतलब A:B C:B लग गया। अब ये जो समानुपात है वो यहां शिफ्ट होगा। समानुपात का क्या मतलब है? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A/B, राइट, है ना। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? C/D, सही। इसका मतलब है इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि 2:4 और यहां पे मैं लिखूं 3:6 और यहां पे मैं समानुपात लगा देता हूं। तो इन दोनों के इसको कैसे लिखेंगे? 2/4। इसको कैसे लिखेंगे भाई? 3/6। अरे सही है ना, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो देखो 1/2 और इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 3 दूनी 6, 1/2। तो 1/2 क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्लियर है? अरे हाँ है ना, यस और नोट, क्लियर है ना। तो देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत बेसिक बातें, ठीक है, जो सब उम्मीद करता हूं सबको आती है। देखिए मैं हर चीज को ना जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ये मैं बैच है, जीरो टू हीरो लेवल बैच है। मतलब मैं ये समझ के, हो सकता है काफी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें लगेगा सर ये चीजें तो हमें आती है। हाँ भाई बिल्कुल आती होंगी आपको, लेकिन मैं चीजों को बिल्कुल जीरो लेवल से मैं उस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा जिसने कभी मैथ्स में ये सोचूंगा उसको मैथ्स आती नहीं, ठीक है ना, और उनको बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। अपडेट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। अब डिजिटल बोर्ड में थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया, अदरवाइज तो उससे पढ़ाने का मजा ही अलग है ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इफ नोट डाउन करें A:B 2:4, मैंने कहा B:C, फिर मैंने कहा भाई 3:9, ये चीज होती है, ठीक है। या फिर मैंने यहां पे मैं कुछ भी लिख सकता हूं 1:5, कुछ भी डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपसे सीधा सीधा पूछेगा फाइंड, बिल्कुल जीरो लेवल से, फाइंड A:B:C, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। या फिर फाइनली आपसे पहली चीज ये पूछ सकता है, दूसरी चीज आपसे ये पूछ सकता है A:C, इसकी वैल्यू आप बताइए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना। एक बुक्स में जो मेथड रहता है उससे भी आप कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, देखो दोस्तों, A B C कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं, है ना। हो सकता है चौथा कैंडिडेट और भी आ जाए, मतलब B आ जाए, उसके बाद E आ जाए, उसके बाद F आ जाए, है ना। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल 3 है तो उस पर डिस्कस करते हैं। पहला जो इसका तरीका है, पहला तरीका ये कि आप इस तरीके से देखो, ये राइट, इस तरीके से उल्टा एन बनाएंगे, इस तरीके से, है ना। किस तरीके से? 2 एकम 2, 2 into 1 1, 4 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से करेंगे कितना आएगा भाई? 20, ठीक, ये आंसर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा, क्योंकि आगे भी चीज काम आएगी हमेशा। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको ये फर्स्ट एंड लास्ट है ना, ये पहला A है और लास्ट कौन सा है? लास्ट C है, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 4 5 20, तो ये आपका आ गया 2:20, ठीक। इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 से कैंसिल करेंगे 10, तो 1:10। अरे हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है भाई, आगे बढ़े, देख लो, ठीक है। चलो इसका दूसरा तरीका क्या है? देखो ये आपको लगता है छोटी चीज है, लेकिन ये चीजें आपको क्लियर होगी ना, तो बड़े क्वेश्चन में कह रहा हूं डायरेक्टली इनका यूज होता है कहीं ना कहीं। ये छोटी चीजें लेकिन ये आपको अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है, ठीक। याद रखना पहला और लास्ट के लिए इनको गुना करते हैं, पहला आता है मतलब 2 एकम 2 और 4 5 20, लास्ट आ गया, लास्ट मतलब C, पहला और लास्ट आपसे पूछता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन सेम होता तो इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं आपको वहां?
भाई इस तरीके के ऑप्शन मिलते कि नहीं मिलते? ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन से कैसे आंसर निकालते हैं? ऑप्शन से देखो आप दो दो करके लीजिए, पहले दो लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है अभी 1:2, मतलब कि ए अनुपात बी जो है वो कितना आना चाहिए, 1:2 आना चाहिए। तो यहां चेक करते हैं ए अनुपात बी कितना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है 1:2, मतलब यहां तक तो सही है। अब आगे अगर चेक करें इन दोनों में, देखो पहले मैं ये 2 ले रहा हूं, अब ये 2 ले रहा हूं, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1:5, तो ये देखो 1:5 मिल रहा है ना, मतलब ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, दोनों मिलने चाहिए, नहीं कि ये मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा, दोनों चीज अगर सेम रिलेशन में सेम दिखाई दे रही है, इसका मतलब दिस इज योर आंसर। ये तो रही यहां पे लोग 3 है तक की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद हम लोग लेते हैं 4 कैंडिडेट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड यही ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे मैं बात करूं कि ए अनुपात बी आपको दिया हो भाई 1:2, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है बी अनुपात सी, आपको दिया हुआ है 1:3, सी अनुपात डी 4 ले लेते, 5 ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं डी अनुपात ई, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सीधा सीधा कि 2:1 ले लेता हूं, और यहां पे कुछ भी ले लेता है यार 1:4 लेते हैं, ठीक। तो अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे कैंडिडेट कितने, यहाँ पे कैंडिडेट कितने, यहाँ पे कैंडिडेट तो भाई 5 है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। अरे हाँ है ना। ये क्वेश्चन हुआ कि आपको दिया हुआ है कि ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, सी अनुपात डी इतना, डी अनुपात ई इतना, ठीक। फाइंड क्या पूछेगा आपसे, वही चीज ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ये पूछ रहा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन जब तक यहां तक था ना तब तक तो कोई दिक्कत थी। अब ये यहां तक 5 कैंडिडेट, मतलब 3 के बाद अगर चौथे पे जाएगा या 5वें पे जाएगा, है ना, जब भी आगे बढ़ेगा ना, जैसे कैंडिडेट बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आती है। अब इसके मैथ्स के बहुत सारे इसके बुक्स में है, बहुत सारे इसके तरीके दे रखे हैं कि पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो, है ना, और कब तक करेंगे। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका है ऑप्शन वाला मेथड, ऑप्शन वाला मेथड भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तीसरा तरीका है मेरे वाला तरीका जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, इस तरीके क्वेश्चन, वो तरीका लेकिन लगाना तभी है जब आपके कैंडिडेट 3 से ज्यादा हो। क्या हो गई 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा कैंडिडेट हो तो क्या लगाना, देखो चेक कर लेते हैं एक बार, ध्यान से समझना, 2 बार रिपीट करूंगा फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि पहला, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पहला और लास्ट निकालने के लिए, पहला और लास्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले ही गुणा करो, एक को 1 से 1 1 2 2 2, तो ये पहले कैंडिडेट की वैल्यू होगी 2, राइट। 2 3 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ये लास्ट कैंडिडेट की वैल्यू होगी कितनी 24, क्लियर, मतलब ये तो 24, ये पहला कैंडिडेट ए, लास्ट कैंडिडेट डी, सही कि नहीं है, हाँ जी। अब कैंडिडेट बच गए साहब बी सी और डी, कितने लोग बच गए भाई, 3 लोग बच गए, इनकी वैल्यू कैसे निकालें, तो जरा ध्यान से समझना। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू 2 है, ये तो क्लियर है, और यहां बी की वैल्यू 1 है, तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू 2 भी है और बी की वैल्यू 1 भी है, लेकिन पहले कौन सा है, काउंटिंग की वजह से नहीं देखना है। आप ये देखो यहाँ पे पहले तो ये 2 आ रहा है ना, बाद में आएंगे, है ना, तो आप यहां से स्टार्ट करो, मतलब कहने का मतलब है अगर बी निकालना है तो यहां से, बी सी निकालना है तो यहां से काउंट करोगे, और डी निकालना है तो यहां से काउंट करोगे, ध्यान रखना। अगर ए निकालना है तो कहां से काउंट करोगे भाई, यहां से काउंट करना, ए निकालोगे तो, और बी निकालोगे तो यहां से, और सी निकालोगे तो यहां से, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए ए निकालना है, यहां से काउंट करा आपने, तो देखो क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी चीज को, ठीक है, मजाक में नहीं लेना, ठीक है। ये चीज है जैसे, तो मैंने कहा नीचे वाली चीज को छोड़ दो, कौन सी वाली चीज को छोड़ दो, नीचे वाली को तो आप छोड़ दो, और ऊपर वाली चीजें ले लो। अब ऊपर तो कुछ है ही, ऊपर वाली तो लेते हो, नीचे वाली छोड़ देते हो तुम, ऊपर वाली लेनी इस तरफ, ठीक है, तो ऊपर वाली आप लो, नीचे वाली आप छोड़ दो, ऊपर तो कुछ है नहीं, है ना, याद रखना ऊपर वाली लेनी है और थोड़ा सा क्रॉस लेना है ना, ऊपर तो कुछ है नहीं और थोड़ा क्रॉस लेना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन धीरे धीरे देखना, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो फटाफट आंसर आएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसकी मैंने क्या कहा था, नीचे वाले छोड़ दो, छोड़ दिया, ऊपर वाले लेने 3 दूनी 6, सिर्फ ऊपर वाले 3 दूनी 6 और फिर साइड में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ये लो भी 12, ठीक। डी की बात कर लेते हैं,
तो कौन से लेने? सिर्फ ऊपर वाले। 3 3 दूनी 6, 6 कम 6। आंसर दोबारा रिपीट कर, मतलब क्वेश्चंस में आंसर आ गया। दोबारा रिपीट करता हूं, देखो इनको मल्टीप्लाई करो, एक को 1 से 1, एक को 2 से 2, 2 1 कम 2, ये 2 आ गए, ठीक। फिर 2 3 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 24 आ गए। अब बचे 3 कंटेंट, 3 के लिए क्या करना है? बी को यहां से, सी को यहां से, डी को यहां से। जैसे बी को यहां से करना है, बी को यहां से करने के लिए क्या करो? नीचे वाले छोड़ दो। नीचे वाले छोड़ने, सिर्फ ऊपर वाले लेने, ऊपर वाले, ठीक है ना। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर के साथ साथ क्या? तिरछा क्रॉस लेना है, ऊपर भी लेना है, सीधा ऊपर वाले, ऊपर डिजिट है, ऊपर वाली डिजिट लेनी है और क्रॉस लेना है। ऊपर कुछ है नहीं, 2 1 कम 2, 2 2 4, 4 1 कम 4, ये आ गया, ठीक। सी की बात करें, नीचे वाले छोड़ने, सिर्फ ऊपर वाले लेने, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 1 कम 12, ये लो जी 12। डी की बात करते हैं तो ऊपर वाले एक को 3 से 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6, ये लो जी 6। अरे हाँ या ना, ये हुआ दूसरा। अब देखो ये मेथड कब लगाना है? 3 से 3 लोगों से ज्यादा, अगर यहां तक भी क्वेश्चन होता ना तब भी लगाता है, इससे आगे ई तक है तब भी लगाना है, और इससे ई से आगे भी है तब भी ये लगाना है। अरे हाँ या ना, क्लियर? अगर ऑप्शन से कैसे देखें सर? पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 2 6 के 12, सॉरी 2 3 6, 2 से काटेंगे कितनी बार? 12। अब समझदार है, काउंटिंग तो आती है आपको, है ना। अब चलो करें ऑप्शन से, ये सारी चीजें ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखो ए अनुपात बी, 1 अनुपात 2 दे रखा है। चलो फिर इनको चेक करते हैं, इनको चेक करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 अनुपात 3, राइट। चलो अब इनको अगर चेक करें तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 अनुपात 1, क्लियर। अगर इनको चेक करें तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 1 अनुपात 6। अरे हाँ है ना, पहले 2 को चेक कर लो, ये हो रहा है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, है ना। अगर सेम मिल रहा है तो वही आपका आंसर है, क्लियर। अरे बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेम क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कराता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आप लोग ना काफी दिन से क्लास नहीं हुई ना, तो आप लोग बिल्कुल ढीले हो गए, बिल्कुल फुर्ती में आ जाओ, बिल्कुल अब पढ़ाई करने लग जाओ, पढ़ाई करनी है अच्छे से, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई। अब दिल्ली पुलिस में क्या करना, दिल्ली पुलिस में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। पटवारी में भी 11-12 टॉपिक मैथ्स के आएंगे, रीट एग्जाम्स में भी आते हैं, है ना, बैंक वाले भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। और वैकेंसी अभी कोरोना के बाद बहुत सारी, स्टूडेंट्स क्या समझ रहे हैं वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। हाँ एग्जाम तय नहीं है कि कब होगा, किस डेट पे होगा, लेकिन वैकेंसी 100% आएगी, ठीक है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूं, 2:5, 1:2, फिर मैंने बनाया 3:2, फिर मैंने बनाया 1:3, ये मैंने बना दिया, ठीक। और सेम चीज आपसे डिस्कस कर रहा है कि बताइए ए बी सी डी और ई, बताइए वैल्यू क्या होगी। अरे सही है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ए निकालना है तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 1 कम 6, ये लो जी 6, हाँ या ना। चलो लास्ट अगर पहले तो मिल गई, अगर लास्ट आपको निकालें तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, ये लो जी लास्ट में मिल गई, आपकी 3 बच गई। और मैंने अभी अभी बताया था अगर बी निकालना है तो यहां, सी निकालना है तो यहां, और डी निकालना है तो यहां। अब जैसे बी निकालना है, ये लो नीचे वाले छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाले ले लो जी। ऊपर कुछ है ही नहीं, साइड में 5 1 5, 5 दिया 15, 15 1 15, ये लो। सी की बात करें, अगर सी की बात करेंगे तो ये रहा सी, नीचे वाले छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाले लेने, 2 5 10, फिर तिरछा 10 दिया 30, 30 1 30, ये लो जी 30 हो गया। फिर डी की बात करें तो डी के लिए कौन सा, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, डी नीचे वाले छोड़ो, सिर्फ ऊपर वाले लो, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 1 20, ये लो जी आंसर। अब इनको कैंसिल हो रहा है कि देखो सारे होने चाहिए एक ही डिजिट से ना, 3 से 3 से 3 से, ये 3 से नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा, तो कैंसिल नहीं होगा। 2 से 2 से 2 से 2 से नहीं हो रहा, 15 नहीं हो रहा 2 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा मैं अपडेट क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है इफ P by Q, R by S
t/u 5/2। ये आपको देखो बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं, बहुत जहरीला क्वेश्चन है साहब, ये तो समझ ही नहीं आएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान है यार। रेशियो चैप्टर बिल्कुल है ना घिसा पिटा चैप्टर है। आपको ऐसा लगेगा, किसी भाई को कठिन लगता है ना, वो ऐसा लगेगा कि भैया सर ने ऐसा पढ़ा दिया कि रेशियो में कभी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मानना है कि मैं इतनी अच्छे से पढ़ाऊंगा हर चीजों को, और ये चीज का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी चैप्टर मैं आपको क्लियर करूंगा उसमें एग्जाम में आपको 90 से 95% क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। दोबारा बोल देता हूँ, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने दे रखा है, ठीक है। अब क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है सर, फाइंड। फाइंड क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, ए टी पी क्यू माइनस बी आर क्यू प्लस सी टी क्यू, ये अपॉन ए क्यू क्यू माइनस बी एस क्यू प्लस सी यू क्यू, ये आपको निकालना है। और ऑप्शन आपको दे रखे थे इस क्वेश्चन के, ऑप्शन आपको दे रखे थे, साइड में लिख देता हूं। ऑप्शन थे इसके 25, ठीक है, ध्यान रखना, 5/2, 25/4 और 15.625, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख के काफी स्ट्रेस, साहब कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना जहरीला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, सब दिक्कत है, अब इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये फैक्टर तो आपको दिक्कत कर रहा है, ये फैक्टर दिक्कत कर रहा है ना। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे क्या करेंगे सब, ये अंश है, ये हर है, न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, पी आर के इक्वल है, आर टी के इक्वल है, सबकी वैल्यू 5 है, यहां पुट कर दो, है ना। इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5। फिर क्या सोचो, क्यू एस के इक्वल है, एस यू के इक्वल है, और इनकी वैल्यू 2 है, यहां पुट कर दो। ऐसा नहीं भाई, अब कब तक यहाँ पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कब तक काउंट करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। देखो टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बहुत अपडेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है, ए यहाँ पे भी, बी यहाँ पे भी, और देखो माइनस माइनस है ना, सी यहाँ पे भी सी, भाई वेरिएबल इक्वल है ना, ए बी सी, कोफिशिएंट इक्वल है, ये इसका गुणज है, कोफिशिएंट है। लेकिन आप ये देखिए, यहां p का क्यूब है, यहां r का क्यूब है, यहां t का क्यूब है ना, और यहां भी q का क्यूब है, यहां s का क्यूब है, यहां u का क्यूब है, मतलब क्यूब है। क्यूब है तो सीधा सीधा भाई इसका क्यूब कर दो ना, खत्म। 5/2 का क्यूब बोलो कितना होगा, आंसर कौन सा आएगा, आंसर ये आएगा, सीधा सीधा खत्म है। क्लियर है। और फिर काफी देर से होते हैं साहब, कितना बड़ा स्टूडेंट, कितना बड़ा क्वेश्चन, सॉरी। घबराने वाली बात है तो आपके एग्जाम में दिक्कत करती, घबराना कभी नहीं, एग्जाम देना तब भी बिल्कुल रिलैक्स मूड में, ठीक है ना। सीधा क्यूब देगा, 5/2 का क्यूब कर दिया, क्लियर। चलो आगे अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट तो कर ही रहे, उम्मीद करता हूं आपसे। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दो, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लो जी, सवाल नंबर 3, a/b 1/3, b/c 2/1, क्लियर, c/d 1/2, d/e ये दे रखा है, ये ऑप्शन है। पहला ये 1 2 3 4, ये 4 चीज सवाल में दी गई है, ठीक है, 4 चीज सवाल में दी गई। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा एक चीज और दी गई है इसमें, सॉरी एक चीज और दी गई है, E/F, और ये दी हुई है 1/4, सॉरी। और फाइंड ABC डिवाइडेड बाई DEF, ये क्वेश्चन अपडेट है, आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है आंसर, इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, 1/2, 4/5, 3/8 और 6। बताइए कौन सा होगा, यस आंसर आएगा इसका 3/8। देख लेते हैं कैसे हो, बहुत आसान है, मेरे हिसाब से जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, वो बहुत आसान तरीका है इसका। अब इसको देखो क्या करूंगा कि मैं इसको ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट
लेफ्ट वालों को अलग गुणा कर दूंगा, राइट वालों को अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो मल्टीप्लाई कर देखो, करके बताता हूं वैसे। a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ई इंटू ई बाई एफ। जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, d से d कैंसिल, e से e कैंसिल, क्या बचा a बाई एफ। अरे हाँ है ना, a बाई एफ बचा, a बाई एफ बचा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं ना। आप ये सोचो, इतनी आपकी माइंड की कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a बाई क्या बचेगा, f। तो a बाई एफ की वैल्यू कितनी भाई, a बाई एफ की वैल्यू, अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया है तो आप इनको भी तो करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 बाई 3, 2 बाई 1, 1 बाई 2, 3 बाई 1, 1 बाई 4, 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई 4। तो आप ये देखो कि a बाई एफ की वैल्यू कितनी है, a बाई एफ इसकी वैल्यू कितनी है, a बाई एफ की वैल्यू, a बाई एफ की वैल्यू कितनी है, चलो a बाई एफ की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4, या 1 बचा या 4 बचा, है ना, साथ साथ नोट करते रहना भाई, 1/4। आप ये देखोगे कि यहाँ ऊपर तो बच गया b बाई सी, नीचे बच गया d बाई ई, और a बाई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर तो 1 और नीचे कितना 4, 1/4। भाई मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो इनको भी तो आपस में गुणा करना पड़ेगा, है ना, 1/4। अब बचे ये दो ऊपर, ये दो, तो देखो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझना। इसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, c से c कटेगा, d बाई b बाई d, इसको गुणा करोगे भाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो c से c कट जाएगा, b बाई d, तो b बाई d इसकी क्या वैल्यू है, इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को भी करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां तो सिर्फ 1 बचा, 1 c बाई ई निकालना है। c बाई ई के लिए क्या करना है, इनको गुणा करना है c बाई ई के लिए, तो d से d कैंसिल, c बाई ई के लिए क्या होगा, 1/2 गुणा 3, है ना। तो अगर मैं 1/2 गुणा 3 करूंगा तो क्या आएगा, 3/2, है ना, तो इसको आप हटा दो, 3/2, तो क्या बचेगा, ऊपर तो 3 ही बचा, नीचे कितना बचा, 8, तो आंसर कितना आ गया, 3/8। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्लियर, चलेगा, चलो घबराना मत करो, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सब दिक्कत आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा इफ 2a, चलो अभी 2017 एसएससी में लिया हुआ क्वेश्चन आपसे सामने डिस्कस कर लेता हूं। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, सेम डाटा है, ये आपके सामने गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको a रेशो b रेशो c, ये आपको फाइंड करना है। कितना आसान सवाल है यार, कितना आसान सवाल है, और ये सवाल आपको सीधा सीधा देखने को मिला कहां पे, मेंस, एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ एक्स वाई जेड भी आ सकता है ना, कभी भी क्वेश्चन आए तो कैसे डिस्कस करना। जैसे मान लीजिए आपको इसके तरीके बहुत सारे हैं, एक तो तरीका इन दोनों को आप लो, ठीक है, इस तरीके से 2a इक्वल टू 3b, है ना, फिर इन दोनों को आप लिखो, a b इधर आएगा, गुणा में है तो इसमें भाग में चला जाएगा, अगर ये 3 ही है 2 उधर जाएगा तो ये आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा तरीका होता है, इस तरीके से इसमें टाइम लगता है, तो इन छोटे मोटे क्वेश्चनों को इसमें टाइम नहीं लगेगा। चलो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन उसमें हल्का सा टाइम भी लग जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल यार जीरो के बराबर क्वेश्चन है, इसमें क्या टाइम लगाना। तो देखो इसका तरीका क्या है, तरीका ये है सबसे बेस्ट। जैसे मान लीजिए ए निकालना है, तो जो निकालना है, ये निकालना है तो इसको निकालना है, इसको एक बार मैं सॉरी मिटा देता हूँ, या फिर मैं इसको हाथ से दबा देता हूँ, ए निकालना तो दबा लो। अब सब ये 3 चौक 12, ये लो 12, बी निकालना है तो बी के लिए क्या करना है, मैंने कहा जो निकालना है उसको आप थोड़ा सा दबा लिया करो, है ना, बी निकालना है तो बी को आप दबा लो, 2 चौक 8, ये लो 8, ठीक है, राइट। अगर सी निकालना है तो आप सी को दबा लो, 2 3 6, आंसर सिंपल, कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, ये आंसर हो गया आपका। ए निकालना है तो क्या, 3 चौक 12, ये, बी निकालना है तो क्या, 2 चौक 8, ये, सी निकालना है तो क्या, 2 3 6, ये, हाँ है ना,
क्लियर है ना? अब ऐसा ही सवाल मैं एक और लिखता हूं, अगर ऐसा ही क्वेश्चन इस तरीके से कई बार फॉर्मेट में आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैंने कहा x/2 इक्वल टू 3/2y इक्वल टू 1/4z, XYZ आ रहा है। तो बस इतनी सी चीज अलग हो जाएगी इसमें कि आपसे पूछेगा x, y और z, इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट? तो भैया इसमें क्या करना है, देखो इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 1/2 इंटू x, है ना? इसको कैसे लिख सकता हूं 3/2 इंटू y, इसको कैसे लिख सकता हूं 1/4 इंटू z। सही बात है? अब मैंने अभी बताया जो आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको x निकालना है, x निकालना है तो x को दबा दो, तो क्या बचा 3/2 1/4, इन दोनों को गुणा कर लो, 3/4 गुणा 1/4, 3/2 गुणा 1/4। अब जैसे y निकालना है, सब y निकालना है तो y को जो निकालना है, जैसे y निकालना है y को बंद कर लो, क्या बचा 1/2 1/4, 1/2 1/4, ये लो, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए z निकालना है, z निकालना है तो z को बंद कर लो, z को बंद करोगे तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगी, मतलब 1/2 और क्या बचेगा भाई 3/2। z निकालना था तो 1/2 इंटू 3/2। क्लियर? चलिए अब इनको देखो, ऊपर 3 एकम 3, नीचे 2 चौक 8, एक को 1 से 1, 2 चौक 8, ऊपर बचा 3, नीचे कितना 2 दूनी 4। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये जो अनुपात है ये भिन्न में है, किसमें है, फ्रैक्शन में है। और रेशियो याद रखना आप, ये हमेशा आप कोशिश होनी चाहिए, और पेपर में भी आपको जो आपको ये ऑप्शन मिलता तो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन ये मिलता नहीं है क्योंकि सिंपल में रेशियो हमेशा सिंपल में होता है। हमारा अर्थमेटिक जो रेशियो मेथड पे जो अर्थमेटिक हम पढ़ते हैं, इसमें एग्जामिनर हमसे जो ऑप्शन देता है उस रेशियो जो पूछता है वो सिंपल में पूछता है, और ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन को सिंपल में बदलने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 4 8 8, 4 का एलसीएम कितना है 8 है ना, 8, तो यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 4 दूनी 8, या 8 में 4 का भाग देंगे 2 और 2 दिया 6, और इसको बाद में आप भूल जाओ, इसको मिटा देते हैं तो आंसर आ गया 3:1:6। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और आप ट्राई कीजिएगा, और जब कल कल इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देंगे। होमवर्क के लिए क्या क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क के लिए ये है, इफ a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इक्वल टू 7:6:5, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक तो चीज ये दी हुई है पूरी, ठीक, एंड और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 27। दो चीज दी हुई है, एक चीज तो ये पूरी दी हुई है, एक ही चीज दी हुई है, दो चीज गिवन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड, आपसे दोस्तों ये पूछ रहा है 1/a 1/b 1/c, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूं। ए ऑप्शन आपके सामने है 4:3:6, बी ऑप्शन आपके सामने है 3:4:2, सी ऑप्शन आपके सामने है 3:2:4, डी ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन आपके सामने 3:6:1। बताइएगा कमेंट करके किसका आंसर कितना आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका आंसर बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।